जय हिंद साथियों। एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों को पढ़ाने वाला हूं। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है, अगर प्रश्न पूछता है तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन तो रहेगा, तो उन एक ऑप्शनों में 29 विषय आपको दिखाई देगा ही देगा। तो प्रश्न जब भी पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है, तो उत्तर क्या लिखना है या क्या टिक करना है, 29 विषय को। अब इन 29 विषय के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो दो ही तरीके से आएंगे। एक तरीका तो मैंने पहले ही बता दिया था, अब बचा है दो तरीके और बचे हुए, मतलब कुल मिलाकर 3 तरीके कह सकते हो। 3 तरीकों में से एक तरीका 29 विषय के बारे में पूछेगा। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि ये जो 3 है सही सही देगा और एक गलत दे देगा, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, 3 गलत देगा और एक सही देगा। तो इसलिए 29 विषयों में शामिल विषयों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो देख लेते हैं 29 विषय में कौन कौन से टॉपिकों को जोड़ा गया है। पहला है कृषि। कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण। तीसरा है लघु सिंचाई जल प्रबंध और जल फैलाव विकास। चौथा है पशुपालन, दूध उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवा है मत्स्य पालन। और ये जो पांचों टॉपिक है ये पूरा का पूरा कृषि से संबंधित है। फिर यहाँ पे जो दो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है ये वनों से संबंधित है, जैसे कि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी दिया है, लघु वनोपज दिया हुआ है। फिर 8 से देखो, 8 से अगर हम बढ़ाते हैं तो दो टॉपिक हमें खाद से भी देखने को मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग। फिर यहाँ पे आवास से संबंधित है, ग्रामीण आवास। पेयजल से संबंधित है, ईंधन तथा चारा। सड़क, पुलिया, पुल, पार घाट, जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन। 14 है विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण दिया हुआ है। 15 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत दिया हुआ है। 16वां में गरीबी उन्मूलन। 17वां में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा। 18वां में तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा। 19वां में प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा। और 20वां में पुस्तकालय दिया हुआ है। 21वां में अगर देखें तो 21वां में सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां में बाजार तथा मेले। 23वां में अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य स्वच्छता। 24वां में परिवार कल्याण। 25वां में महिला एवं बाल विकास। 26वां में विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। 27वां में कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। 28वां में लोक वितरण पद्धति और 29वां में सामुदायिक अस्तित्वों का संरक्षण दिया हुआ है। तो ये थे 29 विषय। इनके बारे में आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले विषय ही है। इन सब विषय के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, और आज के युग में ये सब चीज़ ग्रामीण विषय में शामिल भी है। तो परिवार कल्याण, जैसे महिला एवं बाल विकास, ये सब चीज़ के बारे में जानते हो, तो इसको बस एक बार देखना है। इससे 3 ही टाइप के प्रश्न आ सकता है कि 29 विषय में जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय है, एक टाइप हो गया। या 29 विषय कौन सी अनुसूची के तहत रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची। फिर 3 ऑप्शनों में से एक गलत या 3 गलतों में से एक सही। तो इसी तरीके से 3-4 टॉपिकों से ही प्रश्न इसमें बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, इसलिए इनके नाम को एक ही बार देखना है। चलो आगे देखो। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम है ये छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हुआ होगा, और पहले क्या छत्तीसगढ़ पहले स्वतंत्र था या बाद में बना है, इसको भी तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश एक पहला राज्य था जो 73वें संविधान संशोधन को बिना बदलाव के मान लिया गया। मतलब जितने भी इसमें समस्त प्रावधान थे ना उसे जैसा के तैसा ये एक ही बार में कहा कि हाँ भाई हम इस 73वें संविधान संशोधन का क्या करते हैं, आदर करते हैं, और इनके
जो भी प्रावधान है उसको हम बिना बदले बिना शर्त के मान लेते हैं। कौन से राज्य ने कहा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश जो है, पहले मध्य प्रदेश में ही हमारा छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से ही टूटकर बना है। तो उसी को हम कहते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश कहते हैं। और 73वां संविधान को सबसे पहले बिना शर्त नियम कानून के अपनाने वाला अगर राज्य पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में बनाया गया। जब किसी भी राज्य के लिए या फिर केंद्र में किसी के लिए बिल बनाया जाता है और राज्यों से संबंधित है, तो राज्यों में भी वो बिल जो है वो आता ही है। और जब ये बिल राज्यों में आया तो राज्य भी इसे नियम कानून को मानने के लिए अपने राज्य के विधान जो मंडल है, विधानसभा है, उसमें ये भी उस बिल को पेश करेगा। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया गया और ये जो अधिनियम है ये 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित हुआ और 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के लिए ये चला गया और 25 जनवरी मतलब 24 जनवरी को हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रश्न जो है वो 2-3 टाइप से बन रहा है। ये जो डेट है ये तो आपको पता चल गया कि डेट से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस सन में बनाया गया? तो 1993 आपको बताना है। दूसरा प्रश्न अगर इससे बनता है तो ये जो अधिनियम है ये विधानसभा में कब पारित हुआ? तो ये पूछेगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा आपको क्या देना है? 30 दिसंबर 1993 देना है। फिर ये 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल के साइन के लिए गया था, उसी दिन साइन हो गया समझो। तो ये क्या बन गया? एक विधेयक बन गया। फिर 25 जनवरी 1994 को ये राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया। अब यहाँ पे नए टाइप के प्रश्न क्या बन सकता है कि उस समय जो मध्य प्रदेश है उसका सीएम कौन था पूछेगा। तो क्या बताना है आपको? दिग्विजय सिंह। ये जो दिग्विजय सिंह है ये नाम इसमें नहीं दिया था लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हर एक छोटा जानकारी जो जरूरी है उसको मैं आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। अब उस समय के राज्यपाल के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी थे। उत्तर क्या लिखना है? मोहम्मद शफी कुरैशी लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो अधिनियम है ये 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन सहित छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। अब देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो ठीक है, मध्य प्रदेश में जब ये अधिनियम है इसे बिना शर्त, बिना नियम कानून और बिना बदलाव के मान लिया गया। लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने वाला था, छत्तीसगढ़ नया राज्य कब बना? 1 नवंबर को। लेकिन 1 नवंबर के पहले ये जो 31 अक्टूबर है, यहाँ पे डेट देखो 31 अक्टूबर है तक संशोधित सहित छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए। अब 31 अक्टूबर 2000 को इसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा गया कि भाई हमारे राज्य, अगर हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़ जब बनेगा तो हम इसे वैसे ही नहीं अपना सकते, हमें इसमें कुछ संशोधन चाहिए। तो संशोधन के साथ अपनाने के लिए 7 जून 2001 को विधियों के अनुकूल आदेश बनाया गया। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बन चुका था ना, 1 नवंबर 2000 को तो बन चुका है और ये 2001 की बात कर रहा है। तो 7 जून 2001 को विधियों के अनुकूल आदेश बनाया गया और इसे राजपत्र में 134 क्रमांक, याद रखना ये पूछा जाता है, राजपत्र में क्रमांक नंबर 134 दिनांक 28 जून 2001 में प्रकाशन के साथ यथावत अनुकूलन किया गया। और 1 नवंबर, यहाँ पे नवंबर 2000, 1 नवंबर भी नहीं कह रहे, नवंबर 2000 मतलब वही 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए या होने वाले हैं वो अब छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 नवंबर को हमारा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग होके बन चुका है। इसीलिए यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश के नियम और कानून और जो शर्तें रहेगा वो नए राज्य में लागू नहीं होगा, इनका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी जानकारी दिया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जानना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बताया। अब आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं।
इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो आ सकता है, उनको देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? इसके बारे में पता ही होगा। 1 नवंबर 2000 को हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसीलिए हर 1 तारीख को क्या मनाया जाता है भाई? राज्य दिवस मनाया जाता है ना, तो 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने से पूर्व किस राज्य का हिस्सा था? अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, मध्य प्रदेश। उत्तर क्या लेना है? मध्य प्रदेश। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायतों या पंचायती राज्य के लिए किस अधिनियम का यथावत अनुकूलन किया गया? वही मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1993 में आया था और सन 1994 तक के चला था। तो 1993 में ये अधिनियम आया था। इसके बारे में तो पूरा डिटेल भी अभी पढ़े हैं ना। आगे देखो, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में मध्य प्रदेश राज्य के कब तक के संशोधनों को शामिल किया गया? 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को यथास्थान शामिल किया गया। समझ में आ गया? कब तक के संशोधन को? जब तक के राज्य अलग नहीं होगा या नहीं बना है, तब तक के जितने भी नियम और कानून हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो सकते थे या हुए थे। लेकिन जैसे 31 अक्टूबर खत्म होगा, 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को नया राज्य बन चुका है, तो 1 नवंबर को तो कोई नियम लागू नहीं होगा। लेकिन उससे पहले 31 अक्टूबर का जो भी नियम कानून है वो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है या होता है, या ये भी कह सकते हो। पांचवा जो प्रश्न है ये है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए कौन से संशोधन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे 1 नवंबर के बाद के? आगे बताने की जरूरत नहीं है। छठवां, विधियों का अनुकूलन आदेश बनाकर कब अधिसूचित किया गया? तो 7 जून 2001 को। राजपत्र वाला प्रश्न जो है वे भी पूछा गया है। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब किया गया? 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को। और ये जो 134 है ये क्रमांक है, संख्या। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कब से लागू हुआ? तो उत्तर लिखना है 1 नवंबर से। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहला है, स्थानीय शासन और विकास के कामकाज में पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी बनाना, शासन एवं कामों में सहभागिता सुनिश्चित करना। तीसरा है, पंचायत की स्थापना से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु। 10वां है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर।